अम्मा मुस्कुराइए जनाब, आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। 1784 में बना यह मुगल मॉन्यूमेंट साइंस और आर्किटेक्ट का एक अजूबा है, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा। इमाम बाड़ा लखनऊ के टूरिस्ट अट्रैक्शन का मेन स्पॉट है। अवध के चौथे नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1784 में यह इमामबाड़ा बनवाया था। 1773 में यहाँ अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की जनता भूख से मर रही थी, तो नवाब साहब ने सोचा कि क्यों ना इमामबाड़ा बनवाया जाए। तो 22,000 मजदूरों ने 11 साल काम करके इस इमामबाड़े को बनाया, जिसमें हर सुबह यह इमामबाड़ा बनाया जाता था और शाम को तुड़वाया जाता था, ताकि उन मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। और तब कहीं जाकर 1784 में इमामबाड़ा पूरा हुआ। इमामबाड़े को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला है इमामबाड़ा, दूसरी है यहाँ की भूल भुलैया और तीसरा है बाउली। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं और यहाँ की मैजिकल चीजों को देखते हैं। इमामबाड़े की भूल भुलैया 330 मीटर लंबी है। जितने भी मोड़ हैं उसमें 4 रास्ते होते हैं, जो कि 3 खुले होते हैं और 1 बंद होता है। और भूल भुलैया में जितना आप नीचे जाएंगे उतना फंसते जाएंगे और जितना आप ऊपर आएंगे उतना बाहर निकलते जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि इमामबाड़ा सीमेंट से नहीं बल्कि उड़द की दाल, चूना, बेल, गुड़, गोंद और सुर्ख मिट्टी के मसालों से बना है। और इन सब चीजों से बनने के बाद भी इमामबाड़ा आज मजबूती से खड़ा है। इमामबाड़े की दीवारें इस तरीके से बनी हैं कि एक कोने से बोला जाए तो दूसरे कोने तक सुनाई देता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि दीवारें बीच से हॉलो हैं, जिस वजह से यह पूरी बिल्डिंग आवाज का इको बना देती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल पुराने जमाने में सिपाही दुश्मनों से बचने के लिए करते थे, और यही से कहावत बनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इमामबाड़े में एक ऐसी खिड़की है जिससे एंट्रेंस साफ दिखाई देता है। उस खिड़की पे आप खड़े होकर देख सकते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन एंट्रेंस से वो खिड़की बिल्कुल दिखाई नहीं देती, इसलिए इस खिड़की का नाम चोर दरवाजा है। इमामबाड़े की असली भूल भुलैया यहाँ से नीचे जाती हुई सुरंगें हैं, जो कि उस समय लखनऊ से सारे बड़े शहरों को कनेक्ट करती थी, लेकिन आज के समय में इन सुरंगों को बंद कर दिया गया है। इमामबाड़े की छत से पूरे लखनऊ का सिटी व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आपको गोमती नदी, पक्का पुल, टीले वाली मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा, क्रिकेट ग्राउंड और रामलीला ग्राउंड भी देखने को मिलता है। जितने भी गुम्मद इमामबाड़े की छत पे लगे हैं, उनका डिजाइन लौंग या फिर लहसुन के शेप में दिया गया है, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और उस समय ऐसी नक्काशी ने इमामबाड़े को वर्ल्ड फेमस कर दिया था। 1905 में यहाँ के नवाब ने अपना मुसाफिर खाना एक हॉस्पिटल को दान में दे दिया था, सिर्फ इस शर्त पे कि वहाँ पे सारे मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, जो कि आज KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। इमामबाड़े की बाउली का पानी उस समय बाहर से देखने में काला लगता था और अंदर से सफेद। इस पानी का इस्तेमाल उस समय के सैनिक शीशे की तरह करते थे, जिससे उन्हें यह पता चलता था कि बाउली में कौन आ रहा है। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि ये बाउली उन दिनों की स्पाई कैमरे की तरह काम करती थी। इमामबाड़े पर जब अंग्रेजों ने हमला किया था, तो नवाब का मुनीम रस्तोगी लाल मेवात, जो कि नवाब के सारे खजाने की देखरेख करता था,
उन्होंने नवाब का सारा खजाना इस बाउली में छिपा दिया और इस खजाने की चाबी लेकर बाउली में कूद गया। और उन्हीं के पीछे पीछे ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही भी कूद गया था और आज तक इन दोनों का शव इस बाउली में कभी नहीं मिला। और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक वो खजाना इसी बाउली के नीचे दबा हुआ है। बड़े इमामबाड़े की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर बिना एयर कंडीशन होते हुए भी यहाँ की हवा में ठंडक रहती है और ये वेंटिलेशन पॉसिबल हुआ है ऊपर बनी चाइनीज प्लेट के कारण, जिसकी कॉपी कोई आज तक नहीं कर पाया है। बड़े इमामबाड़े के मेन बाड़े की छत एशिया की सबसे बड़ी रूफ है, जो कि बिना पिलर और बिना सपोर्ट के खड़ी है। ये छत 163 फीट लंबी और 60 फीट ऊंची है और ये छत ईरानी ट्रे के नाम से भी फेमस है। नवाब आसुफ-उद-दौला और उनकी बेगम की कब्र आज भी बड़े इमामबाड़े में मौजूद है और उसके पास ही उनका डुप्लीकेट ताज भी रखा है। आसुफ-उद-दौला का असली ताज लंदन के टावर ब्रिज म्यूजियम में रखा है।